राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब रामायण पढ़ती हूँ तो राम जी के प्रति श्रद्धा हो जाती है, जब शिव पुराण पढ़ती हूँ तो शिव जी के प्रति। जब लड़की का ब्याह नहीं होता है तो जो फोटो देखती है उसको सब अच्छा लगता है लेकिन जब ब्याह हो जाता है और फिर सब फोटो उसको देखने की इच्छा भी नहीं होती यदि वो पतिव्रता होती। उत्तम के बस अस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही। अभी संबंध नहीं भगवान से हुआ इसलिए ऐसा है। जिस दिन गुरु के द्वारा संबंध करा दिया जाता है तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी करे, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरंते बने ताबलिबे पे धूल। इष्ट प्रेम जागृत हो जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे हरिवंश महाप्रभु ने कहा, रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। मेरी आंख फूट जाए जो किशोरी जी के सिवा और कुछ देखूं, मेरी जबान कट जाए यदि राधा के सिवा कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाए जो प्रिया प्रीतम के यश के सिवा और कुछ सुनो। ये स्थिति आती है। फिर वो जैसे मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। महाराज जी, संसार में अधिकतर भक्तों की ऐसी स्थिति है कि मतलब शनि ग्रह पड़ा है तो शनि जी के पास, भूत प्रेत आ रहे हैं तो हनुमान जी के पास। प्रेम थोड़ी है, प्रेम भक्ति का परिणाम प्रेम है। प्रेम ऐसा, प्रेम तो एक अनन्य होता है, प्रेम अनन्य होता है। ज्ञानी उद्धव जी उपदेश कर रहे हैं गोपियों को, थोड़ी देर सुनने के बाद का उद्धव, मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे इसे काहे को उपदेश कर रहे, यहाँ सब बेकार है, नाइन रहे हो हेमा ठौर। अब हृदय में जगत नहीं रह गई, नंद नंदन विराज वाले अब जगह नहीं रह गई। इतनी अनन्यता आ जाती है कि एक ब्रज लीला के प्रसंग है, समस्त गोपियों के साथ श्री जी के साथ लालजू है। अब श्री जी से प्रेममयी कुछ बात करनी थी तो आंखों ही आंखों में इशारा हुआ प्रिया प्रीतम का, लालजू का और किशोरी जू का, और लालजू अंतर ध्यान हो गए। ये ब्रज लीला के अंतर्गत की बात, निकुंज लीला की बात नहीं है। और जिस कुंज में श्री जी ने इशारा किया था उसी कुंज में पहुंच गए लालजू अंतर ध्यान होकर। अब गोपियां भी ढूंढती हुई संयोग वसात उसी कुंज में पहुंच गई। तो लालजू ने देखा कि हमें तो एकांतिक वार्ता करनी थी श्री जी से और गोपियां आ गई, तो उन्होंने 2 भुजाएं और बढ़ा ली, चतुर्भुज हो गए। गोपियां नजदीक गई, प्रणाम किया, कहा, हे नारायण, हे हरि, आप हम पर कृपा करो और हमारे दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में प्रेम बढ़े और मैं उनसे शीघ्र मिल पाऊं। और प्रणाम करके चल दिए, कोई वहां खड़ी नहीं रही। केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो रति ही नहीं रही, प्रणाम करके आशीर्वाद वगैरह चल दिए। ये बात आ जाती है जब अनन्यता आती है, प्रियता आती है, तो ये बात आ जाती है कि वही प्रभु केवल 2 भुजा बढ़ा लिए तो उनको प्रणाम करके आशीष मांग रही कि दुभुज मुरली मनोहर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति हो। ऐसा कहते भगवान मुस्कुराए। प्रीति का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए तो जहां मंदिर के पट खुलते वहां ललित त्रिभंगी लालजू, बगल में प्रियाजू। गोस्वामी जी ने कहा, यार बात तो हमें कोई संशय नहीं है, खूब पता है कि जो सीताराम वही राधे श्याम, जो राधे श्याम वही सीताराम, लेकिन साष्टांग दंडवत करना चाहता हूं। साष्टांग दंडवत अपने इष्ट की ही होती है। तो देखो प्रभु, मुझे पता है कि आप ही हो, लेकिन तुलसी तभी दंडवत होगा जब ये मुरली की जगह सारंग धनुष हो और प्रिया की जगह सिया जो हो।
तो भगवान तत्काल उसी क्षण रूप परिवर्तन हो गया सिया राम के रूप में। अपने जन के कारणे श्री श्याम भय रघुनाथ से पूरा दोहा आता है। अपने ही प्रभु को जीवन धन सर्वस्व समर्पित करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आप सिया राम रूप में, वही प्रभु राधे श्याम है, वही सिया राम है, बिल्कुल अंतर नहीं। लेकिन तुलसी मस्तक जब रुके धनुष बाण हो हाथ, ये मुरली हटाओ तो हटा दिया और सारंग धनुष धारण करके वही प्रभु से। तो प्रेमी भक्तों की एक अनन्यता होती है, उस अनन्यता में रस होता है, उसी रस का रसास्वादन प्रेमी अनन्य जन करते। एक होती साधारण भक्ति, सबकी पूजा करना, सबका आराधन करना, भले कोई चाह नहीं लेकिन सबकी। फिर धीरे धीरे उस पूजन के बाद वो फिर अनन्यता की तरफ उसका, जब गुरु कृपा होती तब अनन्यता की। ये सब जितने बड़े भक्त ये सब अनन्य हुए हैं और भगवान को अनन्यता बहुत प्रिय है। जगह जगह अनन्यता की मांग करते, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, अनन्यता की बात भगवान मांग रहे, मेरे अनन्य हो जाओ। तो गुरु का वर्ण करके किसी एक इष्ट में अनन्य हो जाओ तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त। गुरु का वरण हो गया महाराज जी, बहुत सारे शरणागत शिष्य हैं महाराज जी, अगर उनको कोई साढ़े साथी आता है या भूत प्रेत आ गया तो महाराज जी वो कहाँ जाए फिर, मतलब शनि ग्रह? तो हमारे स्वामी असमर्थ हैं क्या? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे श्री राम जी के या श्याम जी के सेवक है कि स्वामी है? अरे जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब हुई हैं तेरे चेरो, जानकी नाथ सहाय करे। अपने यहाँ वर्णन है कि जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है का नवग्रह रंक। ये बेचारे गरीब नवग्रह क्या कर लेंगे यदि हरि हम पर प्रसन्न है, हरि का हम भजन कर रहे हैं। राम राम श्याम श्याम कहो, धर्म से चलो, और वो साढ़े साथी भी होंगे तो तुम्हारा मंगल होगा। मंगल नहीं हो सकता। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका कोई ग्रह नक्षत्र बिगाड़ नहीं सकता। और भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। भोग तुम्हें मिल जाएंगे लेकिन तुम दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए हमें लगता है कि निषेध किसी का नहीं है, सब भगवान के ही स्वरूप है। जहां लगो अनन्य होके लगो। तो अब देखो माँ काली पर पूर्ण भाव समर्पित कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने, तो काली में ही कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, काली में ही राम का दर्शन कर रहे हैं। काली जहां हो वहां एक अनन्य हो जाओ, उनसे प्यार करो, उनकी सेवा करो, उनको चित्त दे दो तो बात बन जाए। अब आज यहाँ कल वहां परसों वहां, तो फिर वो एक दुकानदारी सी हुई, प्रेम तो हुआ नहीं, भक्ति का स्वरूप तो आया नहीं। ये तो भक्ति का स्वरूप नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में सबकी वंदना की है और सबसे क्या मांगा है? सिया राम जी के चरणों का प्रेम मांगा है। सबकी वंदना करो, सबको नमस्कार करो, लेकिन अपने इष्ट से प्रेम करो, अपने इष्ट का प्रेम मांगो। जैसे पतिव्रता पत्नी सास ससुर देवर नंद सबकी सेवा करती है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है मेरे पति प्रसन्न हो। ऐसे हम चराचर जगत की सेवा करें और प्रसन्नता अपने इष्ट की माने और सब में अपने इष्ट भाव को देखें तो मंगल हो जाएगा। अनासक्ति जी कश्मीर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मन बार बार आपकी कही बात याद दिलाता है कि कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति। महाराज जी ऐसे में भगवान के लिए वो तड़पन रोना कैसे आए कि बस अब भगवान के बिना जिया नहीं जाए? श्री भगवान का नाम, श्री भगवान की पवित्र लीला कथा, श्री भगवान के परम प्रेमी संत जन, अगर इन तीन का सेवन हो तो बहुत जल्दी मन निर्मल हो जाएगा। मलिन मन में व्याकुलता होती है विषय भोगों की प्राप्ति की, और निर्मल मन में व्याकुलता होता है भगवत प्राप्ति की। इसलिए सबसे पहले हमें आवश्यक है मन को निर्मल करना, संकल्प विकल्प रहित करना,
चित्त का संसार के चिंतन से रहित करना, बुद्धि का भोगों में सुख है ऐसे निश्चय से रहित करना, अहंकार का मैं देह हूं इस भाव से रहित करना, ये सब कठिन बातें हैं, लेकिन ये सहज हो जाएंगी यदि हमें संत समागम मिलता रहे। भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न महापुरुषों का संग हमारे मन की कलुषता को, मन की मलिनता को नष्ट कर देता है। और नाम जप निरंतर तो संसार का चिंतन नहीं हो पाता। भगवत लीला कथा भगवान में अनुराग प्रकट करती है। तो ये तीन साधन यदि हमारे जीवन में आ जाए, संत संग, नाम जप और भगवत लीला कथा कथन और श्रवण, तो हमारा मन भगवान के लिए व्याकुल होने लगे। ऐसी व्याकुलता, ऐसी असहनशीलता जिसमें हमें रुदन प्रारंभ हो जाए, रोना आ जाए, ऐसा रोना जो कुछ अच्छा ना लगे, कोई अपना ना लगे। मुझे अभी प्रभु चाहिए। जैसे किसी को जल में ले जाए और उसको दबावे, थोड़ी देर दबाए रखे तो 1 मिनट तक तो भले कोई अभ्यासी रुक सकता है, फिर इसके बाद वो श्वास लेने के लिए ऐसा व्याकुल होगा, अब लगेगा प्राण निकल जाएंगे यदि श्वास नहीं लिया। जब ऐसी व्याकुलता पैदा हो जाए कि हरि नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे, तो समझ लो भगवान बिल्कुल मिलने वाले हैं। जब रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, समस्त गोपीजन एक साथ मिलकर उच्च स्वर से भगवत दर्शन की लालसा के लिए रुदन प्रारंभ कर दिया, तो तासाम आविर्भूत छौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीतांबर धराश्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथा। सबके मन को मथने वाले काम और कामदेव के भी मन को मथ डालने वाला ऐसा सुंदर श्याम सुंदर स्वरूप भगवान उन्हीं गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जब प्रभु देखते हैं कि ये मेरे मिलन के लिए व्याकुल है, तो त्रिगुण का पर्दा हटा करके और सामने हो जाते हैं। और जब सामने हो जाते हैं तो भगवान सर्वत्र दिखने लगते हैं। कोई कण ऐसा नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। फिर उसे अदर्शन कभी नहीं होता। एक बार जिससे भगवत साक्षात्कार हो गया तो उसके नेत्रों में भगवान बस जाते हैं। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। जिधर देख रहा है उधर श्याम सुंदर। ये स्थिति तभी आती भैया जब भोगों में सुख बुद्धि है, ये बात हट जाए। बहुत समझाने पर भी ये बात हटती नहीं है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसकी भोग और ऐश्वर्य में बुद्धि अपहृत हो गई है, चित्त अपहृत हो गया है, अर्थात जिसको ऐसा लगता है भोग लूं तो सुखी हो जाऊंगा, और जो भोग प्रिय लगते हैं उनके संग्रह में लगा हुआ है, वह कभी परमात्मा प्राप्ति का निश्चय ही नहीं कर सकती बुद्धि। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि
समाधो न विधीयते, वो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य ही नहीं कर पाएगी। इसलिए नाम जप करो, भगवत प्रेमी आत्मबोध संपन्न संतों का संग करो, सबका संग न करो। संग करे तो बहुत समझ बूझ कर करे, नहीं तो समय बर्बाद होगा और हो सकता है हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए। कभी कभी संग के रूप में कुसंग भी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि या तो बोधवान संपन्न महापुरुषों का संग, नहीं तो असंग। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण दास चित्त मनंत से युंजीत तद्वृत्ति साधु चेत प्रसंगा। सदैव मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का संग का त्याग कर दे। मुमुक्षु जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है या भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, उसको विषयी पुरुषों का जो शिष्णोदर परायण है, केवल रसेंद्री और जनेन्द्री की ही तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का त्याग कर दे। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को शासन में रखे। कोई भी इंद्री छूट पा करके बहिर्मुख होकर के चिंतन न करने लगे। सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि, एकश्चरण, अकेला रहे। अपने को केवल श्री भगवान का समझ करके, मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं, मैं श्री भगवान का, श्री भगवान मेरे। एकश्चरण रास चित्त मनंत ही से सबके हृदय में विराजमान परमात्मा का निरंतर चिंतन करे। जो सर्वात्म भाव से जगत का चिंतन करता है वो भजन ही माना जाता है, और भगवत विमुख चिंतन संसार का वो बंधन है। और आत्म भाव से, भगवत भाव से चिंतन जाए तो वो बंधन का कारण नहीं होता। कह रहे संग करे तो तद व्रतेषु साधु चेत प्रसंगा, जिनका व्रत है मोक्ष प्राप्त करना या भगवत प्रेम प्राप्त करना या भगवत विरह में तड़पना, ऐसे ही संतों का संग करे। तद व्रतेषु साधुषु चेत प्रसंगा, उन्हीं का संग करे जो भगवान में निरंतर रमण कर रहे हैं या आत्मस्वरूप में रमण कर रहे हैं। तो निश्चित साधु संग से ये स्थिति आ जाएगी। बिना साधु संग के ये स्थिति आने वाली नहीं। रहो गणित तत्तपसा नयाति, न चेज्जया न निरूपणाद ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। हे रहुगण, ये जो तुम्हें आत्मज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं, ये जल सूर्य अग्नि गृहस्थ धर्म की उपासना से नहीं प्राप्त हो सकता। यज्ञ आदि तीर्थाटन आदि से, शास्त्रों के स्वाध्याय मात्र से नहीं प्राप्त हो सकता। ये महापुरुषों की चरण रज का सेवन करने से प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, उनके चरणों के आश्रित होकर उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी चरण रज का सेवन करना है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों की चरणों का आश्रय लिए उनकी चरण रज में लोटे, हमें न तो ब्रह्मबोध हो सकता है न भगवत प्रेम हो सकता है। इसलिए अहो भाग्य जिनको संत समागम प्राप्त हुआ। तो संत समागम, हरि कथा, नाम जप, ये निश्चित भगवत विरह प्रकट कर देते हैं। यदि कुसंग न हो तो, निषिद्ध विषयों का सेवन न हो तो, विधि से चले श्री कृष्णानुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवत
आज्ञा के प्रतिकूल आचरणों का त्याग और शास्त्र आज्ञा भगवत आज्ञा के अनुसार चले तो निश्चित प्रेम प्रकट हो जाए।